बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सबूर इस्लामाबाद इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से, जो कि वाक़या है G15 में। आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल सेक्टर लाए हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा टॉक होती है। बेशक आप व्हाट्सएप पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं या रोजमर्रा में। वो सेक्टर है F16, जो वाक़या है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में और जिसके सराउंडिंग पे वाक़या है G15, G16, F15 और F16। F16 अभी 12 नहीं है, G15 और F15 ये 12 है और ये भी सेम जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह G15 90% तक कंप्लीट हो गया है। इसी तरह F15 50 से 60% कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद बारी है आपके F16 की। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस वीडियो में मैं F16 की बुराइयां करूं या अच्छाइयां करूं, क्योंकि अगर अच्छाई करूंगा तो हो सकता है बहुत सारे भाई जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से प्लॉट लिए हैं वो कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। बुराई करूंगा तो जिनके लिए ये मौका है कि वो आगे 5 साल अगर प्लॉट को होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करें, और सोसाइटी की फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि उसकी डेवलपमेंट हो, तो शायद अल्लाह ताला एक बहुत कम कीमत में उनका घर बनवा दे उसमें। अब ये दोनों सिनेरियोज हैं, आपको किस एंगल से आप इसको देखते हैं ये अब आपकी अपनी चॉइस है। सबसे पहली बात ये कि F16 में या किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान के, स्पेशली हम टॉक इस्लामाबाद कर रहे हैं तो इसको हम इस्लामाबाद कर लेते हैं, कि इस्लामाबाद सेक्टर CDA हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग हो या F16 हो, अगर किसी को प्लॉट नहीं मिला और सिर्फ कागज का टुकड़ा मिला है तो ये उसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। अगर कोई भी अदारा वो पैसे प्लॉट के लेता है तो उसको चाहिए कि वो प्लॉट कन्वर्ट करे और वो प्लॉट कन्वर्ट करके उसको दे। क्यों? कि बहुत सारी हमारी बेवा माएँ हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदे अपने आगे फ्यूचर के लिए। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदे अपनी औलाद के लिए और आज वो यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमा पूंजी करके, यंगस्टर्स ने अपनी शादी के लिए, अपनी आगे फैमिली के लिए प्लॉट खरीदे और वो आज किरायों पे धक्के खा रहे हैं। इसी तरह ही बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें हैं, और ये सिर्फ मैं बात F16 की नहीं ओवरऑल कर रहा हूँ, जिसमें CDA में G12 है और E12 है और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, G14 के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं मुनासिब नहीं समझता कि किसी का भी नाम लिया जाए, पर्दा रहे। जो हमारा टॉपिक है इस पे हम वापस आते हैं। ये तो ज्यादती है सोसाइटी की, और सोसाइटी को देखना चाहिए कि फौरन से पहले उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करे, जो सेक्टर्स उसके क्लियर हैं उसमें डेवलपमेंट करे और लोगों को प्लॉट डिलीवर करे, ताकि उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी 100 × 10 उनकी वापस आए। अगर उन्होंने घर बनाने के लिए लिया है तो वो भी आराम से उसमें तामीर कर सकें। अब आ जाते हैं कि कितने सेक्टर्स हैं और कितने सेक्टर्स किस हद तक क्लियर हैं। इस पे 4 सेक्टर्स हैं जिस तरह CDA के होते हैं, F16-1, F16-2, F16-3 और F16-4। F16-4 G15 के बिल्कुल नियरेस्ट है, G16 के राइट साइड पे है और F15 की बैक पे है। और सबसे खास बात यह है कि उसमें 90% लैंड क्लियर है, कोई आबादी नहीं है, खाली है। उसके बाद नंबर आ जाता है F16-3 का, जो कि तकरीबन 70 से 75% क्लियर है। वो F15 की बैक पे आता है और दूसरी तरफ फतेह जंग रोड लगती है। इसी तरह F16-4 की बैक पे आ जाता है F16-1। F16-1 तकरीबन 40 से 50% या सेफ साइड उसको 30 से 45% हम क्लियर कहेंगे। ये मेरे अपने ख्यालात हैं, मैं जम्मू कश्मीर सोसाइटी के अदारे को चैलेंज नहीं कर रहा कि आपके पास ये ज़मीन ज़्यादा है या ज़मीन कम है। अपने एक्सपीरियंस और अपने व्यूज़ के मुताबिक, मैं एक अंदाजे के मुताबिक आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। F16-2 में मेरे ख्याल में कोई ज़मीन इनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम हुई भी तो 20 से 25% होगी। ये कोई भी ज़मीन मौजूद नहीं है, मैंने अपनी सेफ साइड के लिए जुमला इस्तेमाल किया है। बट इसमें कोई भी सेक्टर, खा 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे आप 1 करोड़ रुपया लगाते हैं और 1 करोड़ पे आप कहीं पे भी पोजेशन वाला प्लॉट लेते हैं और 2 से 3 लाख रुपए अर्न करते हैं। आप F16 में 25 लाख का प्लॉट लेते हैं और अल्लाह ताला ने उसमें भी उतनी ही बरकत डाली है कि 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए आपको मार्जिन हो जाता है। अब जहां पे हमने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया और 3 लाख रुपए अर्न किए, वहां हमने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 3 लाख रुपए, या चले 2 लाख रुपए अगर हमने अर्न किए तो 25 × 4 इट्स मीन्स कि आप 10 मिलियन से 8 to 10 lakhs अर्न कर रहे हैं।
तो अब आप खुद वाज़ह कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं उस सेक्टर में, उनको सिर्फ हम रिकमेंड करेंगे F16 4, और मैक्सिमम अगर उनकी रेंज नहीं बनती तो F16 3। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास इतनी मालियत नहीं है, सिर्फ 7, 8 या 10 लाख रुपए हैं, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, फाइल लेंगे, पेपर लेंगे, प्लॉट का ज़हन में नहीं रखेंगे ताकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो। वो आप 7-8 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है जो कि तकरीबन 50 लाख तक जाती है। आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगर 8 लाख की मालियत के ऊपर अल्लाह ताला ने आपके लिए, आपके नसीब में 1 लाख रुपए रखा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये इतने पैसे लगा के इतनी अर्निंग की जाए। ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आया वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ हैंड्स में है। ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप हवा में 8 लाख रुपए हमारे कहने पे लगा रहे हैं 1 लाख की लालच में। नहीं, प्रॉपर आपको प्लॉट नंबर अलॉट होगा और वो प्लॉट नंबर किसी दूसरे को नहीं अलॉट हुआ होगा। उसकी स्ट्रीट होगी, उसका सेक्टर होगा, उसका साइज होगा, आपके नाम सेलर से ट्रांसफ़र होगा, आपको नया अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिस पे प्रॉपर एक नोट लगा होगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ के मुताबिक वो पूरा होगा जो कि अदारों की होती है। वो आपकी सेफ साइड होगी, कभी भी कोई भी चैलेंज उसको नहीं कर सकता, वो चीज़ आपकी होगी। अब मज़ीद इसमें प्राइजेस क्या हैं, आप किस टाइम इसमें इन्वेस्ट करें, किस तरह इसको सेल करें, किस से रब्ता करें, किस टाइम इसको रखना चाहिए, किस टाइम इसको सेल करना चाहिए, इंशाल्लाह इसी का ही मैं पार्ट 2 दूंगा। आज सिर्फ ये तफसील थी उन भाइयों के लिए जिन्होंने ओल्ड इन्वेस्टमेंट की है, नाराज़ है सोसाइटी के साथ, वो राज़ी हो जाएं। इंशाल्लाह आपको जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि हम मेहरान लें क्योंकि वो 8-10 लाख रुपए की है, तो मेरा भाई वो लेके उसमें पेट्रोल चलाने से बेहतर है कि जो आप इन ड्राइव पे सफ़र कर रहे हैं या बाइक पे कर रहे हैं, 1 से 2 ट्रांजैक्शन आप F16 करें। मेहरान से आप आल्टो में आ जाएंगे, आल्टो वाले स्विफ्ट में आ जाएंगे और स्विफ्ट वाले इंशाल्लाह ताला सिटी में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसको प्रॉपरली आपने देखना है, डीपली उसको सुनना है, वॉच करना है, लोगों के साथ मशवरा करना है और उसके बाद स्टेप लेना है। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अब्दुल सबूर, इस्लामाबाद इन्वेस्टमेंट, इस्लामाबाद।